अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू learn.pk। आज हम एफएससी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, बोथ ए एंड बी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर जो वायरसेस होते हैं उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ना कि वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। जो वर्ड बैक्टीरियोफेज है ये वायरस ही है, बल्कि ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया ईटर है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया which they use for their defense against viruses. Question number 2, the enzyme which seals the foreign DNA into the vector is restriction endonucleases। restriction enzyme और restriction endonucleases एक ही चीज़ का नाम है। DNA polymerase, DNA ligase, invertase। ऐसा एंजाइम जो कि फोरियन डीएनए को उसके वेक्टर में के साथ जोड़ देता है, वो कौन सा एंजाइम है? वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये नहीं है, ये तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और ये वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका काम है ब्रेकडाउन के साथ। डीएनए पॉलीमरेज ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है। डीएनए लाइगेज ये एंजाइम है जो कि 2 पीसेस ऑफ डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जबकि इनवर्टेज ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज, स्टार्च या फिर सुक्रोज की ब्रेकडाउन करने के लिए यूज होता है। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डीएनए लाइगेज seals the foreign DNA into the vector. Question number 3, this is very easy but very important MCQs. Which one is preferable vehicle for a biotechnology product? किसी भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इंसुलिन या फिर किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, हम इस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को किसी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट में इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद किसी मीडियम के ज़रिए हमें हमारी प्रोडक्ट हासिल होती है। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रेफरेबल व्हीकल है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हासिल करने का? ब्लड, लिम्फ, यूरिन, प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यूरिन। क्योंकि ब्लड, लिम्फ और प्लाज्मा ये तीनों काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। ब्लड से कोई बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पहले तो ब्लड में पैदा होती ही बहुत मुश्किल से है। अगर फ़र्ज़ करें किसी ऑर्गेनिज्म में हमारी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट उस ऑर्गेनिज्म के ब्लड में अकोमुलेट होती है, तो उससे निकालना वेरी डिफ़िकल्ट है। जबकि यूरिन का हासिल करना और इससे निकालना मिल्क और दूसरे ब्लड, लिम्फ और प्लाज्मा की निस्बत काफ़ी इजी है। सो सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। और इसका एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि जो मिल्क है, तो मिल्क सिर्फ फीमेल देती हैं, जबकि यूरिन जो उनसे है वो हर ऑर्गेनिज्म देता है। तो वही यूरिन यानी पेशाब ये एक बेटर व्हीकल है फॉर अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, Cystic fibrosis patients lack a gene for transmembrane carrier of chloride ion, sodium ion, potassium ion, phosphorus ion। Cystic fibrosis एक डिजीज है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर की कमी की वजह से होती है, जो कि क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन एक ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर है जिसकी कमी की वजह से सिस्टिक फिब्रोसिस एक डिजीज होती है। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5, first restriction enzyme was isolated by Mendel, मैग्जम गिलबर्ट, स्मिथ, इसका पूरा नाम है हैमिल्टन ओ स्मिथ, गुटलैंड, हेबरलैंड। जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसको आइसोलेट किया था 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ, जबकि मेंडल ने जेनेटिक्स में काम किया था पी प्लांट को यूज़ करते हुए। मैग्जम गिलबर्ट ने जीन सीक्वेंसिंग,
किसी भी जीनोम के अंदर जो जीन होते हैं डीएनए के अंदर, उनको सीक्वेंस किस तरह से करने हैं, इसने ये डायडीऑक्सी वाला मेथड दिया था। जबकि गुटलाइट हैबरलैंड इसने कहा था कि प्लांट्स आर टोटीपोटेंट, यानी हर प्लांट का हर सेल ये पोटेंशियल रखता है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। स्मिथ फाउंड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। Question number 6. Which of the following is incorrect about transgenic organisms? Transgenic organisms have foreign genes. Corn plant used to treat tumors. Soybeans treat genital herpes. All are their functions. क्वेश्चन इजी सा है कि इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का करेक्टर नहीं है या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारे ही उसके करेक्टर हैं। ट्रांसजेन ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके अंदर फूडियन जीन हो, कोई और जीन उसके अंदर ऐड की हो। कॉर्न प्लांट, इससे एक एंटीबॉडी पैदा होती है जो कि ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। जबकि सोयाबीन से भी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ऑब्टेन की जाती है, जिसे हम जेनिटल हर्पेक्स इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉर्न प्लांट से जो एंटीबॉडी यूज ऑब्टेन की जाती है उसको हम किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नीचे डिफरेंट ऑप्शन होंगे, ट्यूमर, जेनिटल हर्पेक्स, इस तरह से सिस्टिक फिब्रोसिस। और इसी तरह से वो ये भी पूछ सकता है कि सोयाबीन से भी एक एंटीबॉडी हासिल होती है, उसको हम किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका भी करेक्ट ऑप्शन है जेनिटल हर्पेक्स। सो ऑल आर देयर फंक्शंस ऑफ transgenic organism. Question number 7. In hypercholesterolemia, kidney cells involved, liver failure occurs, blood contain high cholesterol. इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट देता हूं जो कि इंडी टेस्ट में और दूसरे हाई लेवल के एग्जामिनेशन में आपके काम आएगा। वो ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर से आंसर ढूंढना। मोस्टली जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं उनके क्वेश्चन में ही 50% आंसर छुपा होता है, ख़ास तौर पर जब बंदा वो कैब कर रहा होता है इंग्लिश की। तो इस क्वेश्चन में हाइपर का मतलब होता है हाई, कोलेस्ट्रोलीमिया कोलेस्ट्रोल। तो एक ऑप्शन तो आपको एग्जैक्ट पता लग गया कि हाई कोलेस्ट्रोल होता है, तो ब्लड कंटेन हाई कोलेस्ट्रोल, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब दूसरे दो देखते हैं। किडनी सेल्स इन्वॉल्व, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में किडनी सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता, सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब बी ऑप्शन रटे वाला नहीं है, ये कंसेप्ट वाला है। लिवर फेलियर अकर्स, तो वाकई ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कोलेस्ट्रोल को ब्लड से रिमूव करना या फिर कोलेस्ट्रोल की अमाउंट को कंट्रोल करना, ये फंक्शन होता है लीवर का। वो आपको ये एक अलग से एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल इन द ब्लड, तो वो है लीवर। तो जब लीवर की अमाउंट को कंट्रोल नहीं किया जाता, लीवर फंक्शन नहीं करता अच्छी तरह से, तो फिर ब्लड में हाई कोलेस्ट्रोल हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8. a-glactosidase is an enzyme used in genital herpes, either iron-atha, CAD, hemophilia, lysosome storage disease, कार्डियक फेलियर। ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से लिया गया एमसीक्यूज है, जो कि इसके फंक्शन से लिया गया है। तो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ना तो जेनिटल हर्पेक्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, ना ही हेमोफीलिया के लिए, और ना ही कार्डियक फेलियर के लिए। ये यूज़ होता है लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लाइसोसोम क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ होता है, तो इसकी जो स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, इसके अंदर लाइपेज डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, उसकी स्टोरेज डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9. कैरी बी म्यूलिस डेवलप्ड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम इन शॉर्ट पीसीआर भी कहते हैं।
in 1930, 1897, 1983, 1924। जो पोलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम पीसीआर भी कहते हैं, ये कैरी बी म्यूलिस ने 1983 में डेवलप की थी। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. Some transgenic bacteria produce a dipeptide sweetener called ultrasweet, disweet, monosweet, nutrasweet। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के यूजेज में आपने पढ़ा होगा कि इनको हम यूज़ करते हैं एक डाईपेप्टाइड स्वीटनर की पैदा करने के लिए, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रास्वीट, ना कि मोनोस्वीट, डाईस्वीट या फिर अल्ट्रास्वीट। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।